तो सावन के पहले सोमवार पर महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह सुबह किया गया बाबा महाकाल का श्रृंगार। बाबा महाकाल की आरती की गई। सावन के पहले सोमवार पर निकलेगी महाकाल की सवारी। श्री चंद्रमौलेश्वर के रूप में प्रजा को दर्शन देंगे बाबा महाकाल। तो बाबा महाकाल की नगरी में सावन की धूम देखने को मिल रही है। सावन के पहले सोमवार पर उज्जैन में भक्तों की भारी भीड़ जो है वहां पर देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से षोडशोपचार विधि से पूजन अर्चन किया गया बाबा का। ऐसे में विशेष आरती, विशेष अनुष्ठान का आयोजन शिवालयों में किया जा रहा है। तो महाकाल की आरती की ये तस्वीरें, उनके पूजन अर्चन की ये तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। बाबा महाकाल की आरती की गई, रुद्राभिषेक किया गया, जिसे देखते ही भक्त मंत्र मुग्ध हो गए। तो भोलेनाथ को अति प्रिय सावन का ये महीना, जहां पर विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर कोई भोलेनाथ की आराधना करता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बाबा महाकाल का रुद्राभिषेक किया गया उज्जैन से महाकालेश्वर मंदिर की ये तस्वीर, और दूसरी तस्वीर देखिए महाकालेश्वर की किस तरह से आरती की गई, उन्हें विशेष श्रृंगार किया गया उनका। तो वही देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर की ये दूसरी तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। अद्भुत ये दोनों तस्वीरें, एक तरफ बाबा महाकाल तो दूसरी तरफ काशी विश्वनाथ। ये सीधी तस्वीरें काशी विश्वनाथ की सामने निकल कर आ रही हैं, जहां पर देखिए किस तरह से बाबा का पूजन अर्चन किया जा रहा है। उन्हें चंदन का लेप लगाया जा रहा है। पूरे विधि विधान के साथ सावन के पावन महीनों में बाबा की आरती होती है, और अद्भुत तस्वीरें तमाम शिवालयों से सामने निकल कर आ रही हैं, जिन्हें देखकर भक्त मंत्रमुग्ध हो जा रहे हैं। आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। ये सीधी तस्वीरें बाबा महाकालेश्वर और साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर की ये तस्वीरें। तो उज्जैन और काशी की ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सुबह सुबह भोलेनाथ के दर्शन आप भारत एक्सप्रेस पर कर सकते हैं। तो हर जगह सिर्फ बोल बम की धुन जो है वो सुनाई पड़ रही है। जो श्रद्धालु हैं पूरी तरह से आस्था में सराबोर नजर आ रहे हैं। वहीं मंदिरों में भोलेनाथ की आराधना करने के लिए विशेष अनुष्ठान, विशेष श्रृंगार, आरती का आयोजन किया जा रहा है। ये दो तस्वीरें मंत्रमुग्ध कर देने वाली, आस्था से सराबोर कर देने वाली उज्जैन और काशी की ये तस्वीरें। देखिए किस तरह से ढोल नगाड़े के साथ वहां पर बाबा की आरती उतारी जा रही है। तो दूसरी तरफ देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर में लगातार विशेष अनुष्ठान जारी है। तो महाकाल की आरती देख भक्त जो है वो मंत्रमुग्ध होते हुए, और अद्भुत तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। अद्भुत नजारा उज्जैन और काशी विश्वनाथ मंदिर का। आज के दिन से सावन की शुरुआत हो रही है। 19 अगस्त तक सावन का महीना है। तो सोमवार आज का दिन जो बाबा को अति प्रिय दिन है, ऐसे में जो भक्त हैं वो बेलपत्र चढ़ाकर, जलाभिषेक करके, रुद्राभिषेक करके, आरती उतारते हुए, आराधना करते हुए, पूजन अर्चन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पुजारियों की तरफ से बाबा का विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर
बाबा विश्वनाथ की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पुजारियों की तरफ से बाबा विश्वनाथ को लेप लगाया जा रहा है। षोडशोपचार विधि से मंत्रोच्चार के साथ ही बाबा की आराधना की जा रही है। देखिए, सावन का ये जो दिन है, ये जो पर्व है, ये बेहद खास है। भोले बाबा का अति प्रिय ये महीना, जिसमें अगर पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ बाबा की आराधना की जाती है तो मनवांछित फल प्राप्त होते हैं, इस तरह का कहना आचार्यों का रहता है। तो सावन का पहला सोमवार महाकालेश्वर मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर की ये दो अद्भुत तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मंत्रोच्चार के साथ बाबा की आराधना की जा रही है, जहां एक तरफ महाकालेश्वर मंदिर में बाबा की आरती की जा रही है तो दूसरी तरफ काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ का श्रृंगार किया जा रहा है। और अद्भुत तस्वीरें शिवालयों से सामने निकल कर आ रही हैं। और देखिए किस तरह से बाबा का श्रृंगार किया गया काशी विश्वनाथ मंदिर में। ये तस्वीर, बाबा को नैवेद्य अर्पित किए गए, फल फूल अर्पित किए गए और उसके बाद ये दोनों ही अद्भुत तस्वीरें, एक तरफ जहां बाबा महाकालेश्वर की आरती हो रही है तो दूसरी तरफ काशी विश्वनाथ मंदिर में भी काशी विश्वनाथ बाबा की आरती की जा रही है। वहीं देखिए किस तरह से भक्तों का हुजूम शिवालयों में देखा जा रहा है। अद्भुत नजारा, अद्भुत तस्वीरें जो भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। हमने जिक्र किया कि बाबा को बेलपत्र आज के दिन अर्पित किया जाता है। तो अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था अर्पित करते हुए ये श्रद्धालु मंदिरों में नजर आ रहे हैं, जलाभिषेक करते हुए, रुद्राभिषेक करते हुए। तो पूरे विधि विधान के साथ शिवालयों में भोलेनाथ की आराधना की जा रही है, श्रृंगार किया जा रहा है। ये तस्वीरें लगातार भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। तो शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। अद्भुत तस्वीरें महाकालेश्वर मंदिर से, तो देश के अलग अलग शिवालयों से भारत एक्सप्रेस आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है। देखिए किस तरह से हाथों में जल लेकर और पंचामृत लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं तमाम श्रद्धालु, अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा भोलेनाथ को अर्पित करते हुए, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए भक्त सुबह से ही कतारों में लगे हुए हैं, अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब भोलेनाथ के स्वरूप के दर्शन भक्तों को हो रहे हैं, मंत्रमुग्ध होते हुए ये भक्त देखिए किस तरह से जलाभिषेक करते हुए, रुद्राभिषेक करते हुए शिवालयों में नजर आ रहे हैं। और पहली तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं महाकालेश्वर मंदिर की, जहां पर भोलेनाथ की आराधना हो रही है, आरती हो रही है। तो सावन का पहला सोमवार हर कोई भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, अपनी आस्था अर्पित करने के लिए शिवालयों का रुख कर रहा है। ऐसे में फूल, माला, बेलपत्र अर्पित करते हुए ये तमाम श्रद्धालु मंदिरों में नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज के दिन बहुत सारे श्रद्धालु उपवास भी रखते हैं और ऐसे में अपने दिन की शुरुआत भोलेनाथ की आराधना के साथ, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक के साथ करते हैं। सावन का पावन महीना, जहां पर हर तरफ बोल बम की धुन सुनाई पड़ रही है, उद्घोष सुनाई पड़ रहे हैं, कावड़ियों का मेला लगा हुआ है, हाथों में जल कमंडल लिए पहुंचे हुए हैं तमाम श्रद्धालु भोलेनाथ की आराधना करने के लिए। तो ये अद्भुत तस्वीरें, जिस तरह से मंदिरों में श्रृंगार किया गया, भोलेनाथ की आराधना की जा रही है, लगातार भारत एक्सप्रेस आप तक वो तस्वीरें भी पहुंचा रहा है। तो अगर आप किसी कारणवश अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं
लगातार आप भारत एक्सप्रेस देख सकते हैं, अलग अलग शिवालयों में किस तरह से भोलेनाथ की पूजा हो रही है। तमाम शिवलिंग के दर्शन भारत एक्सप्रेस दर्शकों तक करा रहा है। आज सोमवार का सावन का पहला सोमवार है। ओगरनाथ मंदिर का क्या महत्व है? ओगरनाथ मंदिर बाबा जो है स्वयंभू है, किसी के द्वारा स्थापित नहीं है। और इस बार कई वर्षों के बाद, सैकड़ों वर्षों के बाद 5 सोमवार पड़े हैं, जिसमें पंच महादेव। तो देखिए, मंदिरों में भी सजावट की गई है, जहां पर भक्त कुछ इस तरह से इस व्रत को धारण करके पूरे श्रावण मास के नियमों का पालन करते, कुछ नहीं हो सके तो भगवान से कोई लोटा जलिया अर्पण करें, अपनी सुविधा के अनुसार, इच्छा अनुसार जो भी हो करें, जो भी करें तो भी किया जाता है। ऐसा भी संकट हो, कैसे भी परेशानी कर रही हो, कोई रुका हुआ काम है, ये 5 सोमवार ये सौभाग्य से श्रावण में 5 सोमवार है, इसलिए महाफल देने वाले, इसलिए ओगरनाथ। तो देखिए, इस बार सावन में 5 सोमवार पड़ रहे हैं, जहां पर शुरुआत भी सोमवार से हो रही है और अंतिम दिन 19 अगस्त को भी सोमवार का दिन पड़ रहा है। ऐसे में विशेष फल देने वाले ये 5 सोमवार जिस तरह से यहां पर पुजारी जिक्र करते हुए नजर आए, तो 5 सोमवार को अद्भुत तस्वीरें लगातार सामने निकल कर आएंगी। आज पहला सोमवार है, जहां पर महाकालेश्वर मंदिर में किस तरह से बाबा की आरती हो रही है। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से भक्तों की कतार लगी हुई है, अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हुए ये भक्त नजर आ रहे हैं कि कब भोलेनाथ के उन्हें दर्शन हो, कब वो उनकी आराधना कर सके। तो सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। देखिए किस तरह से सुरक्षा के मद्देनजर वहां पर प्रशासन की भी तैनाती की गई है। अद्भुत तस्वीरें देश के अलग अलग शिवालयों से सामने निकल कर आ रही है। भारत एक्सप्रेस आप तक लगातार ये तस्वीरें पहुंचा रहा है। महिलाओं की भी काफी तादाद यहां पर देखी जा रही है, तो वहीं बच्चे भी शामिल हैं। और देखिए पहली तस्वीर देखिए किस तरह से कांवड़िए वहां पर पहुंचते हुए हुजूम यहां पर श्रद्धालुओं का देखा जा रहा है और किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो श्रद्धालुओं को। ये देखिए, ये बहुत खास तस्वीर जो जब ये बच्ची अपने पिता के साथ यहां पर दर्शन करने पहुंची। तो वहीं देखिए देवघर झारखंड की ये तस्वीरें, देवघर में अद्भुत तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। भोलेनाथ की किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है, श्रृंगार किया जा रहा है, भक्त किस तरह से आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। तो भक्तों का हुजूम, भक्तों की आस्था देखते ही बन रही है। देवघर झारखंड की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो हमने आपको महाकालेश्वर के भी दर्शन कराए, काशी विश्वनाथ के भी दर्शन कराए। अब देवघर में किस तरह से अद्भुत तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, ये भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भोलेनाथ की पूजन अर्चन के लिए श्रद्धालु आतुर कतारबद्ध नजर आ रहे हैं। ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं। तो अपनी श्रद्धा के अनुसार जलाभिषेक करके पूजन करते हुए तमाम श्रद्धालु बेलपत्र अर्पित करते हुए भोलेनाथ को
और किस तरह से शिवालयों की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही। भारत एक्सप्रेस लगातार आप तक पहुंचा रहा है। प्रयागराज से मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और किस तरह का नजारा वहां पर सामने निकल कर आ रहा है? भक्तों में किस तरह का उत्साह है, जरा बताएं। बिल्कुल शिवानी, मैं इस वक्त प्रयागराज तीर्थराज के श्री मनकामेश्वर मंदिर के बाहर मौजूद हूं और आप देखिए साफ तौर पर सुबह से ही यहां पर भक्तों का जो हुजूम है वो उमड़ पड़ा है। बाबा भोलेनाथ की कृपा सावन के महीने में खास तौर पर अपने भक्तों पर बरसती है और जोश उत्साह आप देख सकते हैं कि सभी हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं, बोल बम का नारा लगा रहे हैं। और हम आपको बताएंगे कि कुंभ के मद्देनजर यहाँ पर काफी रिडेवलपमेंट का भी काम किया जा रहा है। सुबह से ही आप आए हुए हैं, हम देखे काफी लंबी कतार में लगे हैं। क्या कहेंगे, कुछ कहना कहेंगे? काफी भीड़ यहाँ पर है, बहुत यहाँ पे, और ये हमारी आस्था है कि हम सुबह से यहाँ पर लगे हुए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी श्रद्धालुओं की भीड़ है। तो आप क्या कहना चाहेंगी माता जी, कुछ कहेंगे? क्या कहे भैया, भीड़ में हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव के नारे से गूंज रहे हैं। और ये कांवड़ यात्रा का रूट भी है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और मैं समझने की कोशिश करूंगी आपसे कि प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां वहां पर की गई हैं ताकि ये जो श्रद्धालु काफी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। और आज वहां पर पूजन अर्चन का क्या कार्यक्रम होने वाला है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां की गई हैं उनमें सबसे प्रमुख तैयारी है कि जो कांवड़ रूट है वहां पर भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस और जिला प्रशासन को तैनात किया जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई दुकानदार वहां पर खाने पीने का सामान बेच रहा है तो अपना नाम और जो कुक वहां पर मौजूद है उसका नाम भी बाकायदा मेंशन करना होगा। घाटों की तैयारियां की जा रही हैं क्योंकि पक्के घाट का एक तरफ निर्माण किया जा रहा है तो दूसरी तरफ टेम्परेरी कच्चे घाट भी बनाए गए हैं क्योंकि बाढ़ और बारिश का सीजन है और कांवड़ यात्रा अब शुरू हो चुकी है। यहीं से जल भर करके संगम नगरी से वाराणसी की तरफ भी कई कांवड़िए जो है वो कूच करते हैं और रास्ते में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो उसके लिए बाकायदा रूट डाइवर्जन किए गए हैं। भारी वाहनों के प्रवेश पर निषेध लगाया गया है। साथ ही साथ बाकायदा एक अलग से रूट तैयार किया गया है कांवड़ के लिए जिससे कि कोई भी तरह की दिक्कतों का सामना ना हो, कोई हादसे ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही साथ जिस मंदिर के बाहर मैं मौजूद हूँ शिवानी, त्रेता युग में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम बिल्कुल देखिए आस्था का अद्भुत नजारा, अद्भुत तस्वीरें लगातार वहां से सामने निकल कर आ रही हैं जो मेरे सहयोगी अभिषेक हम तक पहुंचा रहे थे। तो देखिए किस तरह से बोल बम कहते हुए श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। हर हर महादेव के उद्घोष मंदिरों में सुनाई पड़ रहे हैं। तो देखिए सावन का पहला सोमवार है और लगातार जो है तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। मेरे सहयोगी किस तरह से ग्राउंड पर मौजूद हैं जो लगातार भक्तों की जो आस्था है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। अभिषेक देखिए आज का दिन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि सावन की जब सोमवार से शुरुआत होती है बेहद खास रहता है। 19 अगस्त को भी सोमवार पड़ रहा है तो शुरुआत और जो आखिरी दिन है, अंतिम दिन है, वो भी सोमवार को पड़ रहा है। 5 कुल मिलाकर सोमवार होने वाले हैं। यहाँ पर पुरोहितों की तरफ से, पुजारियों की तरफ से इस तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने निकल कर आई कि बेहद जो शुभ संयोग इन 5 सोमवार के दिन देखने को मिलेगा। बिल्कुल ये विशेष संयोग है कि सावन के सोमवार से ही शुरुआत हो रही है सावन माह की और अंत भी सोमवार से ही हो रहा है। लेकिन आप यहाँ के लिए क्या कहेंगी स्वाति कि सुबह से ही चाहे महिलाएं हो, बुजुर्ग हो या फिर युवा वर्ग हो, ये यहाँ पर आ रहा है और जोश उत्साह भी खास तौर पर देखा जा सकता है। हर हर महादेव के नारे भी यहाँ पर भक्त लोग लगा रहे हैं और बाबा भोलेनाथ इतने भोले हैं कि वो भक्तों की मुराद सुन लेते हैं। क्या कहेंगे आप? मनकामेश्वर महाराज की जो श्रद्धा भक्ति से नमन करता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बाबा भोलेनाथ की कृपा से आज हम सभी लोग इतने श्रद्धालु रात से ही बाबा के जाप कर रहे हैं और लगातार बाबा के दर्शन करने के लिए कामना करते हैं और सबका कल्याण करें, पूरे देश का कल्याण करें, उसके साथ मेरा भी कल्याण करें। बोलो मनकामेश्वर महाराज की। कितनी देर से आप लाइन में लगी हुई है? करीब 1 घंटे हो गए। 1 घंटे से। क्या कहेंगे आज आप सावन का सोमवार है, बाबा भोलेनाथ आए हैं बाबा के दर्शन करने, अच्छे से बस दर्शन हो जाए। अब आप क्या कहना चाहेंगे? आप कुछ कहेंगे? तो यहाँ पर जो भक्त हैं कुछ जो है कैमरे से मुखातिब हो रहे हैं, अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं स्वाति। तो कई ऐसे भी हैं कि जो सीधे
भावना में लीन है और भक्त और प्रभु के बीच कोई तीसरा ना आए, व्यवधान ना बने, जी। इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। कोई यहाँ पर दूध से हम कहेंगे रुद्राभिषेक करेगा, शहद से, चीनी से, कोई धतूरा चढ़ा रहा है, कोई जी। भांग चढ़ा रहा है, कोई बेलपत्र चढ़ा रहा है। तो बाबा भोलेनाथ जिन चीजों से प्रसन्न होते हैं स्वाति, उन चीजों का खास तौर पर यहाँ पर बिल्कुल, देखिए ये तमाम चीजें अर्पित की जा रही हैं भोलेनाथ को, जो उनको अति प्रिय हैं। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, विस्तार से जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।